बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरअसल आज के मौके पे अचानक लाइव करने की जो ज़रूरत पड़ी वो इस हवाले से कि आप लोगों से बात करें जो आज असम्बली में जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असम्बली में वहाँ पर जो लैंड बिल के हवाले से आज मसला उठा। आप सभी लोगों को पता होगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में आवाम में काफ़ी खदशे आए, काफ़ी कंसर्न्स है, खासकर ज़मीन के हवाले से। और एब्रोगेशन जो 370 की हुई उस सारे मसले को लेकर कहीं ना कहीं ज़मीन का ही एक बड़ा मुद्दा था जम्मू कश्मीर में। और सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी जो लोगों में तब से है वो है कि हमारी ज़मीन का क्या होगा, चाहे शामिलात हो, घास चराई हो, स्टेट लैंड हो, मिल्कियत हो, डिफरेंट जो दफ़ा की हमारी ज़मीन है उसको लेकर हर जगह जम्मू कश्मीर, चिनाब, पीर पंचाल से लेकर हर डिस्ट्रिक्ट, हर गांव में कहीं ना कहीं लोगों में बड़े बड़े खदशे शाया हुए। तो उसके बाद हमने देखा 2 साल पहले कि हर जो शख्स जम्मू कश्मीर में रहता है उसको हर घर को एक नोटिस आया कि आपकी ज़मीन, आपका दुकान, आपका मकान घास चराई में है, आप इसको खाली करिए। और कई जगह हमने देखा जम्मू में, भटंडी में, सुजवा में या चिनाब और पीर पंचाल के इलाकों में खासकर, और श्रीनगर में भी हमने देखा कि बुलडोज़र चलने के आसार थे और बुलडोज़र शुरू भी हुए। कुछ लोगों के मकान उड़ा दिए गए और कहा गया कि ये इलीगल मकान है। तो इस सारे मसले को लेकर जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से सबसे पहले असेंबली में एक बिल आया और उस बिल का मतलब था कि लैंड बिल के हवाले से हमने तमाम लोगों की इन कंसर्न्स को देखकर हमने एक लैंड सिक्योरिटी बिल लाया जिससे जम्मू कश्मीर की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिले कि अगर वो शामिलात में रहते हैं, घास चराई में रहते हैं, नज़ूल में रहते हैं या कस्टोडियन की ज़मीन में रहते हैं या स्टेट लैंड में रहते हैं, जिस तरीके की ज़मीन में वो रहते हैं उन्हें उस अपनी ज़मीन पर मालिकाना हुकूक मिले। और ये उन लोगों को मिलने चाहिए जो जम्मू कश्मीर में नंबर 1 स्टेट सब्जेक्ट है, जो लोग 5 अगस्त 2019 से पहले स्टेट सब्जेक्ट है, या पिछले 20 सालों से जो स्टेट लैंड में रह रहे हैं, 20 सालों में जिन्होंने भी 20 साल पहले मकान बनाया स्टेट लैंड में, उनको सरकार उस ज़मीन से एविक्ट ना कर सके। तो ये जो बुलडोज़र राज पूरे मुल्क में चल रहा है इस वक्त, खासकर मुसलमानों के खिलाफ, हमने कई जगह देखा है कि बुलडोज़र आते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ को डिमोलिश करते हैं, दुकानों को, मकानों को। तो ये बिल जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से असेंबली में टेबल हुआ, इस बिल में कहीं सरमाएदारों की बात नहीं होती, कभी जागीरदारों की बात नहीं होती। ये उन लोगों की बात होती है जो आम लोग हैं, जिनके पास मिल्कियत ज़मीन नहीं है और जिन्होंने पिछले 20 साल पहले स्टेट लैंड में अपना मकान बनाया। गांव में बहुत सारे लोग हैं हमारे ऐसे होते हैं, यार दोस्त रिश्तेदार, जिन्होंने स्टेट लैंड में घास चराई में मकान बनाया, क्योंकि उस वक्त हम लोग देखते नहीं थे या कई बार हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता, कई बार हमारे पास जमाबंदी गिरदावारी नहीं होती या कई बार हमारे पास इलाके में पटवारी अवेलेबल नहीं होता, तो हम बना लेते हैं। जो हमारे पास कब्जे में विरासती ज़मीन मिलती है हम उस ज़मीन पर अपना मकान बनाते, दुकान बनाते हैं। अचानक 2019 के बाद हमने देखा कि गवर्नर्स रूल में नोटिसें आने लगी घर घर, और घर घर लोगों को धमकियां मिलने लगी कि आप स्टेट लैंड से निकलिए। इन सारे मुद्दों को देखकर तमाम पार्टीज़ ने जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट किया। अगर आपको याद होगा, पार्लियामेंट के बाहर महबूबा जी ने प्रोटेस्ट किया, जम्मू में पीडीपी के वर्करों ने कश्मीर में प्रोटेस्ट किया, यहाँ तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के टॉप लीडर्स, फारूक साहब के जो खास रिश्तेदार है, उमर साहब की जो रिश्तेदार है, नीडोज होटल पर आपने देखा बुलडोज़र चला, वहाँ पर भी हमारे लोगों ने ही उस वक्त प्रोटेस्ट किया। तो कोई एहसान नहीं रखा। गर्ज ये था कि ट्राइबल कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा इसमें विक्टिमाइज़ किया गया, जो गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं या बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि वो फॉरेस्ट लैंड में ज़्यादा रहते हैं, तो उनको ज़्यादा टारगेट किया गया कि आप स्टेट लैंड में है, फॉरेस्ट लैंड में है, आप ये खाली करिए। तो हमारा मकसद ये था कि इलेक्शन में हर पार्टी ने कहा कि हम 370 को वापस लाएंगे, हर पार्टी ने कहा हम स्टेटहुड को वापस लाएंगे, कम से कम हर पार्टी ने ये वादा किया कि हम लैंड सेफ्टी और सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर की आवाम को देंगे, कि हम घास चराई में रहने वाले शख्स को या स्टेट लैंड में रहने वाले शख्स को, नज़ूल की ज़मीन पे रहने वाले शख्स को अपने घरों से नहीं निकालेंगे। ये कोई एहसान नहीं है, ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी विरासत है, हमें पुरखों से मिली है, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दी है। इस स्टेट लैंड को हम लोगों ने बचाया है, चाहे हमारी नाम पे ना हो, लेकिन ज़मीन पर, स्टेट लैंड पर, घास चराई पर उस गाँव का हक होता है, ये किसी सरकार का हक नहीं होता है। आज जब हमारे पास स्टेट नहीं है, हम देखते हैं यहाँ इंडस्ट्रियल एस्टेट बनते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और
बहुत हज़ारों कनाल की ज़मीन ट्रांसफ़र की गई है बाहर के लोगों को या बाहर की कंपनीज़ को या बाहर के कॉरपोरेशंस को या बाहर की जो सड़कें बन रही है यहाँ पे या नए कंस्ट्रक्शंस इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं। कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही है, कुछ बुरे भी हो रहे हैं। गर्ज कहने का मुझे ये है कि बाहर के लोगों को मुफ्त में, सब्सिडी में, कंसेशन पे ज़मीन मिल सकती है और हमें अपनी ज़मीन पर कागज़ दिखाने हैं और ये भी बाहर के लोगों को दिखाने हैं। और इसी सिलसिले में हर पार्टी ने मैनिफेस्टो में रखा इलेक्शन के दौरान कि हम अपने लोगों को अपनी ज़मीन से नहीं बेघर करेंगे। अचानक असेंबली के सेशन हुए, 1, 2, 3 सेशन के बाद नहीं उठी हमारी बिल, और अब जब आज हमारी बिल एक तवील मुद्दत के बाद उठी तो हमने कोशिश की कि ये जो बिल्डोज़र राज है ये ख़त्म हो। उस पर महबूबा जी ने मुसलसल बात की, कहा एंटी एविक्शन बिल आनी चाहिए जिसमें अपने घर में, अपनी दुकान पे, अपने मकान पर किसी भी शख्स को, गरीब शख्स को निकाला ना जाए। आज इस वक्त पूरे मुल्क में PMAY के नाम पे लैंडलेस बंदे को ज़मीन मिलती है और हाउसलेस बंदे को मकान मिलता है। अब जो शख्स को ज़मीन नहीं है उसको सरकार ज़मीन देती है, जिस शख्स को मकान नहीं है उसको मकान मिलता है। लेकिन जिस शख्स का मकान ऑलरेडी बना है, 20 साल पहले बना है, उसको अपने ही मकान से निकालने की बात चल रही है यहाँ पर। तो हमने एक बिल लाया और उस बिल का गर्ज ये था कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टीज राइट्स रेगुलेशन होना चाहिए और रेगुलराइजेशन होना चाहिए। मकसद हमारी बिल का ये था कि किसी तरीके में कश्मीर के लोग जितने भी हैं कहीं से भी उसको अपने घर से बेघर ना करें, चाहे जम्मू का हो, कश्मीर का हो, भटंडी में रहता हो या फिर श्रीनगर में रहता हो। श्रीनगर में करीब 80% लोग हैं जो स्टेट लैंड में रहते हैं। और हमारा गर्ज और मकसद ये था कि गरीब लोगों के पास जो स्टेट लैंड में रहते हैं, चाहे वो चिनाब में, पीर पंचाल में, श्रीनगर में रहते हो, बडगाम में रहते हो, किसी भी इलाके में रहते हो, किसी भी फिक्र ख्याल के हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, उनको अपनी ज़मीनों से ना उखाड़ा जाए, उनको अपनी ज़मीनों से ना निकाला जाए। ये बिल हमने बहुत क्लियरली सोच समझ कर ड्राफ्ट किया। हमने इसमें कंडीशन रखी कि इसमें लोग वो आने चाहिए जो स्टेट सब्जेक्ट हो, डेमोसाइल हो, लेकिन जो 20 साल पहले तो जिन्होंने मकान बनाए हो। ये नहीं कि नए लोग जो 2019 के बाद कोई ऐसा शख्स आए। उसके बाद ये बिल टेबल हुआ। आज जब ये टेबल हुआ असेंबली में, बीजेपी ने इस बिल को लैंड जहाद के नाम पे रिजेक्ट करने की कोशिश की, अपोजिशन की, और हमें लगा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर भी है, वो इस बिल में मदद करेंगे। अगर मदद नहीं करेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे, और अगर डिस्कस करने के लिए नहीं उसको सिलेक्ट कमेटी में बिठाएंगे। अगर सिलेक्ट कमेटी में भी नहीं तो ये आश्वासन देंगे या ये भरोसा देंगे हमें कि हम इस बिल को खुद पास करेंगे या अपनी बिल लाएंगे इस मुद्दे पे। जो ही हमने बिल को टेबल किया, हमने स्पीकर साहब से इजाज़त ली और हमने इस बिल को लोगों के सामने असेंबली में रखा, तो उमर अब्दुल्ला साहब ने वहाँ से हमें कहा कि आप लैंड ग्रैबर्स को मदद करते हैं, आप उन लोगों को मदद करते हैं जिसे लैंड माफिया कहते हैं। मुझे बताइए, जो अपने घरों की ज़मीन को रेगुलराइज होने की बात कर रहे हैं हम, जहाँ 1 मरला, 10 मरला, 1 कनाल ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये लैंड ग्रैबर हो गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किए, ये वही कश्मीरी लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिया, और इसी को आप लैंड ग्रैबर कहते हैं। इसी को बीजेपी के सुनील शर्मा साहब लैंड जिहाद का दावा कहते हैं, क्योंकि जम्मू में ये ज़मीन ज़्यादा मुसलमानों के पास है। और इसी को हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो कल तक ये कह रहे थे कि मैं जम्मू कश्मीर के ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। चलिए, आपके पास स्टेट नहीं है, आपके पास 370 नहीं है, बट आपके पास 60 MLA होकर ये बिल पास करने की ताकत है। इस ऐवान में अगर कोई एक काम हो सकता है बेहतर, जो जम्मू कश्मीर के आवाम को फ़ायदा मिले, एक चीज़ जो ये असेंबली कर सकती है वो यहाँ की ज़मीन की रखवाली, वो यहाँ की स्टेट लैंड, गाश चराई, शामिलात, नज़ूल या वक़्फ़ की ज़मीन हो, इसकी प्रोटेक्शन कर सकती है, इसके कस्टोडियन को, यहाँ की आबादी को बना सकती है। स्टेट लैंड शुड टर्न इनटू पीपल्स लैंड। द आइडिया ऑफ PDP's बिल वाज अबाउट टर्निंग दिस लैंड इनटू अ पीपल्स लैंड। और यहाँ की इस वक्त जब हम इतने अनसर्टेनिटी में है, इस वक्त सबसे बेहतर हमारे कस्टोडियन हमारी ज़मीन के हमारे लोकल लोग हैं, कश्मीरी लोग हैं, जम्मू के लोग हैं। ये ज़मीन उनके हवाले करिए जिनकी ये ज़मीन है, जिन्होंने इस ज़मीन को 70 साल तक प्रोटेक्ट किया। अनफॉर्चुनेटली जो तमाशा आज असेंबली में हुआ, न सिर्फ हम मायूस हुए सब, बल्कि ये लोगों के साथ भी एक बहुत बड़ा वादा खिलाफी है। अगर आप देखें, 1 साल करीब होने को है, कोई वादा पूरा नहीं हुआ, चाहे बिजली के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, रिजर्वेशन के हवाले से, बड़े मुद्दे थे वो। लेकिन ये मसला था जो इस हाउस की कॉम्पिटेंस में था, इस हाउस के इख्तियार में था, और हमने एक बिल लाया, पूरा सोच समझ कर कानून के दायरे में लाया, और ये समझ के लाया कि इस हाउस में 90 MLA में करीब 60 MLA मुसलमान हैं।
और न सिर्फ मुसलमान है बल्कि कश्मीरी भी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी है, कांग्रेस के भी है, पीडीपी के भी है। अगर बीजेपी के 28 एमएलए अपोजिशन भी करते हैं उसके बावजूद भी हम इस बिल को पास करने की गुंजाइश में थे, लेकिन आज वहाँ पर जो देखने को मिला दैट वाज अनफॉर्चुनेट। और इसीलिए मुझे लगा शायद लोगों से बात करने की ज़रूरत है और शायद कहीं ना कहीं ये बात ग्राउंड पे जानी चाहिए। इस वक्त आप सभी लोगों से मेरी इल्तिजा है, अपील है कि आप अपने मोहल्ले में अपने सियासी लोगों से, जितने भी आपके एमएलए साहिबान हैं, उनसे रिक्वेस्ट करिए। एक मौका है हम सब लोगों के लिए, इस बिल को पास करने के लिए प्रेशर बढ़ाइए। अगर हमारी बिल इन्हें कबूल नहीं, अपनी बिल लेकर आए लेकिन जम्मू कश्मीर की ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और एक नया कानून एस्टैब्लिश करे जिसमें इन घरों पर, इन दुकानों पर, इन ज़मीनों पर कल को जेसीबी ना चले, बुलडोज़र ना चले। जो हम यूपी बिहार में देखते हैं वैसे हालात जम्मू कश्मीर में ना हो। ये जो बुलडोज़र राज पूरे मुल्क में अब लग रहा है, गवर्नेंस का एक नया डेफिनेशन, तो मेरे ख्याल में इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है और आप सब लोगों की मदद के हम तलबगार भी हैं। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह आप इस मसले पर गौर व फिक्र करेंगे और हमें मदद करेंगे। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।